BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो शुरुआती दिनों में आपकी क्या सोच हुआ करती थी, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे? बेगर्स बिजनेस जैसा ही हो गया था। मेरे को बोलेंगे अनस्टॉपेबल, कि आदमी अनस्टॉपेबल कैसे हो सकता है। जैसे शेक कैसे है और सामने देखता है स्नेक और फट करके खुजता है ना, वैसे मेरे को बोलने की प्रैक्टिस है। तो देखो मैं एक चीज मान के भी बोल सकता हूँ, क्लियर कर सकता। बोले ना जनून था वो टाइम पे, वो जनून मुझे बहुत काम लगा सर। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। ए रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से, एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत ही बड़े मुकाम को हासिल किया है। इनका नाम मिस्टर दिवेश शाह है और ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर दिवेश शाह से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्यों को जानते हैं। दिवेश जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दिवेश जी। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिवेश भाई, गुड मॉर्निंग। सो दिवेश जी, आज हम आपकी कामयाबी के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में इस प्रोग्राम की कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ। दिवेश भाई, बोलिए सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा दिवेश भाई, आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और कैसे की? यस दिवेश जी। मेरी कैरियर की शुरुआत मैंने 12th स्टैंडर्ड से की थी, प्रिंटिंग लाइन से की थी सर। स्टार्टिंग में मैं प्रिंटिंग बिजनेस में था। ओके, तो मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपने जो है काम करना शुरू कर दिया था? हाँ, बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू किया। इसे तो 3rd स्टैंडर्ड से चालू किया था। क्योंकि ड्यू टू सिचुएशन, मगर अगर प्रैक्टिकली बोले तो बिजनेस अगर कोई बोलूं तो वहां से चालू हुआ, 12th से। 12th से आपने जो है प्रिंट मीडिया से, मतलब इट वाज योर बिजनेस? हाँ, आपका बिजनेस था ये? हाँ, बिजनेस था, खुद का ट्रेडल प्रेस था तभी। अच्छा, तो मतलब आपने जो है आपके काम की शुरुआत आपने बिजनेस से ही कर दी थी? हाँ, शुरू से ही आप बिजनेसमैन बन गए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो कैसे फिर आप प्रिंट मीडिया से आपने काम की शुरुआत की और फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में आपका कैसे आना हुआ? फाइनेंशियल एडवाइजर में 1987 में मेरे घर पे ना मेरे चाचा आए थे। तो चाचा ने मुझे लाइन में लाया था। मीन्स मेरे अंकल थे अहमदाबाद में, उन्होंने लाइन में लाया था। वो टीचर थे वहाँ और वो LIC एजेंट भी थे वहाँ के, तो उन्होंने लाया था वो मुझे। अच्छा, तो आप अहमदाबाद में रहते थे पहले? नहीं, मैं अहमदाबाद नहीं रहता, वो अहमदाबाद रहते थे। और आप मुंबई में रहते थे? हाँ, मैं बॉम्बे रहता था, मगर मेरे घर पे वो आए थे। उन मौसी का एक ऑपरेशन था नानावटी हॉस्पिटल में, तो मेरे घर पे 1 महीना रुके थे। तो LIC एजेंट की एक आदत रहती है ना, बाजू में LIC ऑफिस थी, तो वहां गए। फिर वहां के DO को बात किया, डिसोजा सर को, और उनको इन्वाइट किया दूसरे दिन। और मुझे भी बोला कि आपको घर पे रहना है। तो वहां से उन्होंने आके मेरे को उनका लाइसेंस की फी भी डिसोजा साहब ने तभी 15 रुपया भर दी। तो आपके चाचा जो थे वो LIC एजेंट थे? हाँ, LIC एजेंट थे वहाँ, और टीचर भी थे वहाँ। टीचर भी थे, LIC एजेंट थे, और उन्होंने जो है जब आपके घर पे आए तब आपको LIC एजेंसी दिलवाई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो LIC एजेंसी लेने के बाद में आपने फुल टाइम एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम करना शुरू कर दिया, या फिर आप साथ साथ में? नहीं सर जी, पार्ट टाइम कर रहा था। साथ में प्रिंटिंग लाइन भी चालू थी। मैंने बोला ना, जो प्रिंटिंग लाइन थी वो भी मेरी चालू थी तभी। तो कैसे आप LIC में आप फुल टाइम कब हुए? LIC में 2001 में जब भी जीवन श्री आई तभी से फुल टाइम हुआ। 1987 में आप आए आपने बताया? 1987 27 में। और 2001 से आप फुल टाइम हो गए। तो जब आप दिवेश भाई आप जब इंश्योरेंस के काम में आए, तो शुरुआती दिनों में आपकी क्या सोच हुआ करती थी, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए? किस तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया और कैसे फेस किया? जब भी 1987 में आया तो पहले साल तो बहुत फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि सब पहचान वालों के घर पे गए, तो उन्होंने किसी ना किसी ने छोटी मोटी पॉलिसियां देना शुरू कर दी कि चल भाई लेके जा, तू आया है तो अभी मना नहीं करते, भले छोटी। तभी तो बोले ना 5,000 सम एश्योर्ड बिकता था, तो 5-10 हजार सम एश्योर्ड चालू हुई थी। और मेरा एक कजिन ही था, उसने पहली पॉलिसी दी थी, विपुल शाह करके मेरा कजिन ही था, तो उसने पहली पॉलिसी दी। मेरे घर पे वही दिन आया था जो दिन मेरी एजेंसी हुई ना, 4 बजे मैंने बोला ना, वो आए थे 20,000। वही शाम को वो एक कुछ बिजनेस कर रहा था छोटा सा, वो बाजार में माल देता था, होलसेल में से लाके रिटेल वाले को देता था।
तो मेरे घर पे आया था शाम के टाइम पे। वो भी ऐसे अहमदाबाद रहता था, मगर फिर मलाड आके रह रहा था भाड़े की रूम में। तो आए और मेरे चाचा ने उसको प्रपोज किया कि भाई देख, तेरे कजिन ने अभी तेरे भाई ने ली है एजेंसी, तो दे। बोला ठीक है। मेरा 300 रुपया निकाल के उसने 310 रुपये का प्रीमियम 10,000 की पॉलिसी दे दी, और वहां से मेरी शुरुआत हुई। और फिर दूसरे साल प्रॉब्लम होने चालू हो गई, क्योंकि पहले साल तो जितनी पहचान थी तो 12 पॉलिसी हो गई। फिर दूसरे साल से दिक्कत आने चालू की, तो दूसरे साल भी थोड़ी सी मेहनत करके, बोले ना आपकी इनडायरेक्टली बोलूं तो बेगर्स बिजनेस जैसा ही हो गया था कि दूसरे साल बेग बाग के 12 पॉलिसी की। मगर फिर तीसरे साल तो पॉलिसी लैप्सेशन हो गई, 2 बार मेरी उसके बाद टर्मिनेट हुई। और थर्ड टाइम जब भी मुझे अल्टीमेट मिला था उसके बाद शुरुआत हुई। एक ट्रेनिंग में गया था इफ्सट 1994 में, तभी से फिर 93 में गया, और 94 से मेरी एकदम स्टेडी होगी। मीन्स फिर बाद में बेगिंग नहीं करना पड़ा था एटलीस्ट। परफेक्ट परफेक्ट। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको आगे चल के, जब आपने फुल फ्लेज काम करना शुरू किया देवेश भाई, तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करना शुरू किया आपने? फुल फ्लेश चालू करने के बाद सर जी थोड़ी सी चैलेंज थी, क्या थी कि स्टार्टिंग में जब जीवनश्री थी ना, तो 2001 में बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं जय जय श्री जीवनश्री जैसा ही मेरा है, क्योंकि जीवनश्री ने हमारी एजेंटों की, मेरी हालांकि सब एजेंटों की, मगर मेरी तो पक्की लाइफ चेंज की, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 महीने में जीवनश्री में 50 लाख रुपए का प्रीमियम किया था सर। तो मैंने बोला 2,50,000 ईयरली कमीशन फिक्स हो गया कि चलो अपना मिलेगा। तो 20,000 घर चलाने के लिए तभी 20,000 इनफ थे। तो मैंने बोला नहीं, अभी सब बंद करके खाली इंश्योरेंस में आ जाते, और इंश्योरेंस में आ गए। और कैसे भी करके मीन्स धीरे 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 करके थोड़ा सा कर रहे थे, मगर उतना नहीं हो रहा था। मगर 2001 से एमडीआरटी हो रहा था सर मेरा एवरी ईयर। अच्छा, मतलब जैसे ही आप फुल फ्लेज आए वैसे ही आपने जो है एमडीआरटी करना शुरू कर दिया। या परफेक्ट परफेक्ट। तो किन कौन कौन से टारगेट्स आपने अब तक, कौन कौन से अचीवमेंट्स आपने हासिल किए देवेश भाई आज 2021 तक? 2021 तक तो सर, आज तक 2001 से कंटिन्यूस 21 साल से एमडीआरटी था हुई। फिर उसके बाद 2009 मैंने 2007 में जब भी मैंने एक आईओई करके इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस करके हमारे एक इंस्टीट्यूट है वहां मैंने जैसे बोला पहले इफ्सट ज्वाइन किया था, तो मैं लाइन में आ गया फुल फेज। उसके बाद आईओई ज्वाइन किया 2007 में, तभी मेरा डबल एमडीआरटी होना चालू गया, फिर सीओटी होना चालू हो गया। तो 2009 से मैं कंटिन्यूस सीओटी हूँ आज भी, और उसमें 2 बार मैंने टीओटी भी किया है। खाली एलआईसी से अगर मैं जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस डालू तो 2009 से कंटिन्यू आज भी टीओटी हूँ। टीओटी है? हाँ, टीओटी हूँ। और कॉर्पोरेट क्लब भी हूँ आज की तारीख में। मैं 2012 में मैंने एंट्री की थी, 2013 में एंट्री की कॉर्पोरेट क्लब में। 2009 से दिवेश भाई आप बता रहे हैं आप कंटिन्यूसली टीओटी हैं, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2012 से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में 2013 से हूँ सर। 2013 से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दिवेश जी, क्या आप में ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग एनर्जी के साथ में, या एक अलग सोच के साथ में, या एक अलग तरीके से काम करते हैं जो आपको जो है वो, जिसने आपको इतने ऊंचे मुकाम तक लाया है? व्हाट डू यू थिंक सर जी, एक उसके लिए मैं बोला ना कि 94 का मेरा एक किस्सा पक्का सुनाना चाहूंगा। जब भी मैंने फर्स्ट इफ्सट ट्रेनिंग लेके जो चालू किया था ना, तो 94 का वो किस्सा है कि मेरे को बोलेगा अनस्टॉपेबल, कि आदमी अनस्टॉपेबल कैसे हो सकता है। तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में बहुत बड़ा, तो मेरे जॉ फ्रैक्चर हो गए थे वो टाइम पे। और वो फरवरी, मुझे बराबर याद है, मेरे फ्रेंड की शादी थी यहाँ बॉम्बे के फ्रेंड की, वहां अहमदाबाद में। तो मुझे बराबर याद है कि मैं 8 तारीख के 9 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ वहां, और 9 तारीख को एक्सीडेंट होने के बाद जॉ फ्रैक्चर हो गया था, और मेरे तांदी से तार बांध दिए थे 4 से। तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था। मैंने पूरे 1.5 महीना, पूरा मार्च 31 तक मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, खाली शक कर रहा था जितना लिक्विड से। तो वो लिक्विड फिर तो प्रैक्टिस हो गया था, जैसे ऐसे शेक कैसे है और सामने देखता है स्नैक और फट करके खींचता है ना, वैसे मैं भी खींचना, क्योंकि भूख लगती थी तो यंग था, भूख लगती थी तो खींचना पड़ता था। तो ऐसे शक करके मैंने खाना सब खाया, बोले ना एकदम जूस बना के, दाल भात साग रोटी भी मगर जूस बना के, पानी पूरी खाया तो भी जूस बना के, तो जूस से पूरा खाना सब खाया है मगर वो किया था। तभी सबसे बड़ा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि तभी मेरे पास एक प्रैक्टिस थी कि मेरे खिस्से में एक डायरी थी, तो हमेशा रहती है मेरे खिस्से में एक डायरी, अभी रह गई होगी खिस्से में। मेरे हमेशा एक डायरी रहती है, छोटी सी, छोटा पॉकेट डायरी है। तो उसमें मुझे काबरा सर करके थे हमारे एलआईसी में, एक ट्रेनिंग में उन्होंने सिखाया था कि एक डायरी रखनी, जिससे हम लोग, कोई हमको बोलता है कि कभी आना है। तो 94 से वो प्रैक्टिस थी। और इफ्सट में जब भी डॉक्टर सेजवालकर ने भी सिखाया था कि टाइम मैनेजमेंट, और तो पहले 15-20 दिन तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैंने वो डायरी निकाली, क्योंकि तभी ऐसा ट्रेन था सर
कि मार्च महीने में ही लोग बुलाते, पूरा साल जाते तो बोलते हैं मार्च में आना, क्योंकि उनको इनकम टैक्स का भी मार्च में ही डिडक्शन लेना रहता था। और 99% पॉलिसी खाली डिडक्शन बेस पे ही बिकती थी, इंश्योरेंस बेस पे कभी नहीं बिकती थी। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ कि उन्होंने, सब लोग बोलते थे, फिर मैंने एक दिन वो डायरी निकाली, तो मैंने मार्च महीने में मेरी काफी अपॉइंटमेंट दी। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि एक काम करो ना, आप फोन कर लो सबको। बोलता है क्या बात करूं? मैंने बोला आप बात तो करो। मैंने लिख के दिया क्या बात करने की, बोलो कि दिवेश भाई को आपने बोला था पॉलिसी लेने आना है, तो कभी आए? तो फिर बोलता है उनसे बात कराओ। सब लोग सीधा बात है ना, बोलेंगे आप क्यों बात कर रहे हो, तो उनसे बात करो। तो बोलना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो वो बोल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, वो बोल नहीं सकते। तो बोलता है फिर कैसे पॉलिसी समझाए? बोला बोल नहीं सकते, चल सकते, हाथ से लिख सकते, सब कर सकते। तो उस हिसाब से फिर उनको समझाते थे, फिर अपॉइंटमेंट होती थी, और जो भी अपॉइंटमेंट है वो कभी फेल नहीं होती थी, क्योंकि बाकी सब तो हो रहा था, खाली बोलना नहीं हो रहा था तभी। और फिर तो क्या प्रैक्टिस करते करते तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि फिर लास्ट 15-20 दिन तो बांधा हुआ टीथ से भी मैं बोल सकता। आज भी मेरे को बोलने की प्रैक्टिस है, तो देखो मैं एक टीथ बांध के भी बोल सकता हूँ, क्लियर कर सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस मुझे बहुत काम लग गई। क्यों बोलते हैं ना कि कभी बोलता है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा था तभी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो कैसे कैसे आपने मैनेज किया दिवेश भाई, बिना बात किए आपने लोगों को कैसे पॉलिसी को समझाना? आपने आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ जो है न्यू थिंग। तो कैसे आप ये करते कैसे थे? हाउ यू कुड डू दिस? मैंने बोला ना, वाइफ ने इनडायरेक्टली, वाइफ ने वो टाइम पे, मेरे पास खाली एक ही असिस्टेंट था तभी। तो मेरे वाइफ ने तब सबको फोन करके बोला कि वो आएंगे। तो फिर मैं वो मेरा जो था वो बंदा मेरे साथ आता था, और मैं लिख के सबको बोलता था। जब एक समय शोट तो इतना थे, 1,00,000-1.5 लाख, उसको पूछ लेता था लिख के, कि वो उनको पूछता था कि व्हाट इज योर बजट करके, तो लिखता था कितना आपको टैक्स बचाना है, तो बताते थे कितना मुझे टैक्स बचाना है। तो टैक्स बचाने के हिसाब से मैं फिक्स कर देता था कितना, चलो ठीक है। फिर उनको समझाता, तभी तो 2 ही पॉलिसी बिकती थी सर, 75-20 मनी बैक पॉलिसी बिकती थी और एंडोमेंट बिकती थी, तभी बाकी कोई पॉलिसी बिकती नहीं। तो ज्यादा झंझट नहीं था ज्यादा समझाने का, और उनको भी टैक्स बचाने का था। और प्लस पॉइंट क्या हुआ मतलब में, कहीं ना कहीं सर सिंपैथी ऐड हो गई वहां। ऐसे था कभी समझो कि तभी ऐसा था कि जिसको भी मिला, मेरे को लगता है मेरा खाली 12 लाख सम एश्योर्ड हुआ था सब, तभी मैंने 1 करोड़ 12 लाख सम एश्योर्ड कंप्लीट किया जब भी मेरी मार्च खत्म हुई। तभी 12 अप्रैल को तभी कंप्लीट क्लोजिंग हुआ था। तो मैंने तब तक बीओसी, तभी तो 12 अप्रैल तक पैसे ले रहे थे लोग। तो मैंने 2 महीने में इतना बढ़िया काम किया कि 2 महीने में मैंने तभी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड पूरा किया। मीन्स 12 लाख का था। और मेरा कैसा था तभी, एक माइंड में था कि सर मेरा थर्ड टाइम वो अपन बोलते हैं ना करोड़पति था। तभी सम एश्योर्ड में हम लोग करोड़पति होते थे। तो तभी मेरा थर्ड टाइम था, तो मुझे हैड्रिक मारना ही था। मीन्स कहीं ना कहीं वो पेशेंस था कि मुझे हैड्रिक करना है। ये टाइम पे अगर मैंने नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो एक बोले ना जनून था वो टाइम पे, वो जनून मुझे बहुत काम लगा सर। और तभी लोग सिंपैथी में, और ऑलरेडी मैं बोलता था सिंपैथी में दे रहे थे पॉलिसी, क्योंकि उनको मालूम था यार इसको इतना प्रॉब्लम है तो भी आ रहा है, तो मना नहीं कर रहे थे समझो। नहीं तो क्या होता है हम लोग में सर, 100 जन में को मिलने जाते, 20 जन बोलते यार ये साल रहने देना, नेक्स्ट ईयर करेंगे। मगर वो टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बोला नेक्स्ट ईयर करेंगे, सबने बोला ठीक है चल, इतना नहीं, मेरा बजट इतना नहीं, इतना कर ले, चल 50,000 की पॉलिसी ले, लाख की पॉलिसी। मगर खाली हाथ किसी के घर से नहीं है सर। तो दिवेश भाई, एक चीज तो बहुत बड़ी चीज समझ में आई आपसे बातें करते करते, कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं जनरली लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम में अगर आप काम करो तो कुदरत भी आपको थोड़ा जो है पीछे से सपोर्ट देना शुरू करती है। नहीं नहीं सर, अनस्टॉपेबल में वो तो होता ही है। आप अनस्टॉपेबल हो तो आपको कहीं ना कहीं वे मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। दिवेश भाई, एक चीज मुझे समझ नहीं है, आप प्रिंट मीडिया का काम कर रहे थे, प्रिंटिंग लाइन में थे, आप क्यों फुल टाइम जो है इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस में आ गए? तो जी प्रिंटिंग लाइन में क्या था, पूरा साल बहुत कमाते थे, ऐसा नहीं कमाते थे, मगर 1-2 जॉब रिजेक्ट हो जाता था। और तभी थोड़ी लोगों की सोच भी बहुत छोटी थी। तो क्या करता था, हमने बोला कि ये ब्लू है, बोलता है नहीं नहीं मैंने तो तेरे को पिकअप ब्लू बोला, तूने तो रॉयल ब्लू प्रिंट कर डाला। और तभी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी सर, कंप्यूटर नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994, और जो 94 से 2001 तक तो इतने कंप्यूटर जस्ट आए थे, तो इतनी एक्यूरेसी नहीं थी प्रिंटिंग में भी सर, कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट अपन 4 कलर मिक्स करना है तो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज बोलते हैं ना, थोड़ा लॉजिकल करके ही करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ डार्क हो जाता था कुछ, तो उनको पैसे काटने का एक मौका मिल जाता था। तो हमेशा है ना पूरा साल कमाते थे, और जब भी अपना होता था तो 1-2 जॉब में पूरे पैसे निकल जाते थे, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद अपने को कुछ मिलता नहीं था, रद्दी के भाव ने उसको बेचना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन रहता ही था, तो मजा भी नहीं आ रहा था। और उसके हिसाब से थोड़े मन मोटाव भी हो जाते थे पार्टी लोग के साथ।
और हमारे बिजनेस में कैसे है, LIC बिजनेस में मनमुटाव का कोई सवाल ही नहीं। अगर आपने सच बोल के पॉलिसी बेची है तो आज तक मेरा किसी से मिस बोलते हैं ना मनमुटाव हुआ ही नहीं। आज मेरे इतना बड़ा मिस मेरा क्लाइंट बेस है कि टेंशन नहीं है मुझे कुछ भी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिवेश भाई, आज 21 साल हो गए हैं आपको, 21-22 साल हो गए हैं, फुल टाइम आप काम कर रहे हैं एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आपने दिखाई है। आपको क्या लगता है दिवेश भाई, सक्सेस का मंत्रा क्या है? क्या चीज हो तो आदमी जो है वो कामयाब हो जाता है? सर मेरा तो सक्सेस का मंत्र इतना है कि इफ अवर माइंड कंसीव इट्स हैपेंस इन अवर लाइफ, उतना हमको सिखाया गया सर। अगर मेरे माइंड ने बोल दिया मुझे TOT होना है तो नोबडी कैन स्टॉप। मेरे माइंड ने बोला मुझे थर्ड टाइम मिस कुछ भी हालत में मेरा कुछ भी हो जाए मगर मुझे मेरा हैट्रिक करना ही करना है, तो वही सक्सेस का मंत्र है कि आपके माइंड में मिस अगर गोल है ना तो बोलते हैं ना कि यू नेवर डिक्रीज योर गोल, यू कैन इंक्रीज योर एफर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं कभी गलती कर डालते हैं, यार नहीं होता है ना तो TOT ना, चलो ना COT हो गया तो बहुत बड़ी बात है, चलो ना कॉर्पोरेट नहीं है तो गैलेक्सी में तो है ना, गैलेक्सी क्लब में तो है ना, क्या टेंशन लेने का। और बोलते हैं ना संतोषी दर सदा सुखी जैसा एक वर्ड है कि मगर वो संतोष है ना बिजनेस में नहीं होना चाहिए सर। तो दिवेश जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज होती है जिससे हमारा मन जो है उस चीज को पकड़ लेता है? बस सर जी थोड़े से अगर क्या है मालूम है कि थोड़े से खर्चे रखे ना तो बहुत इजी है सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक आदत है कि यार अपने को प्यून नहीं चाहिए, अपने को ड्राइवर नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें ना निकलनी पड़ेगी माइंड से। अगर हमारे खर्चे बढ़े ना तो आप खर्चे बढ़े करोगे तो 100% कमाओगे। ऐसा नहीं कि फालतू खर्चे की बात कर रहा हूँ सर, मगर एक के बोलते हैं ना कि पी से लेके पी, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर हमको नहीं बनना है। जो काम जो करना है जिसको डेलीगेट कर सकते हैं, जितना काम डेलीगेट से करते हैं उतना डेलीगेट करना है सर, उतना मुझे मालूम है। वो डेलीगेशन ऑफ वर्क हमको कॉर्पोरेट क्लब में, कॉर्पोरेट उसमें कोर्स में हमको सिखाया गया है वैसे, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि कैसे डेलीगेट करना है वर्क। धीरे धीरे करके पहले 300 फॉर्म भी मैं ही भरता था, लाइन में जाके मैं ही, कभी कभी मेरे पास मिस एक ही प्यून था, हम और दो जन थे, तो वो क्या हो जाके कभी भर दिया और उसको कहीं भेजा है मैंने प्रीमियम लेने, तो मैं जाके लाइन में खड़े रह के BOC भरता था, मिस लाइन में रिसिप्ट लेता था, रिन्यूअल भरता था। तो उसमें काफी अपने को लगता था कि मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ। वहां पैसे बच नहीं रहे थे, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था सर, टाइम वेस्ट हो रहा था। अगर वही मैंने 2 घंटे 3 घंटे मेरी पार्टी के सामने बैठ के किया तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। आज नहीं आएगा तो 6 महीने 8 महीने के बाद आएगा। समझो स्टार्टिंग में कभी ऐसा लगता है अरे यार 6 महीने से मैंने आदमी रखा है, मेरे को कुछ काम नहीं है। और दूसरा क्या रहता है सर, अगर हमारे पास टीम है ना तो हमको उसकी भी टेंशन रहती है, उनको क्या काम देंगे। अगर हम बैठे हैं तो उनको क्या काम देंगे। और फुगट का अगर मेरे को एक भी पैसा, अगर मेरे को मालूम है मैं बनिया हूं, मेरे को एक भी पैसा वेस्ट में जाएगा, फुगट जाएगा तो मुझे नहीं परवड़ेगा। उसकी अगर मुझे वैल्यू नहीं मिलती तो मुझे मजा नहीं आते। वो कितना भी रहे हम कंफर्ट में नहीं रह पाते, क्योंकि हमको मालूम है अनकंफर्टेबल होते हैं, यार अपना आज कुछ नहीं है और अपने को तो 20 आदमी का सैलरी देना है। तो फिर वो एक जहन में रहता है कि बस कि नहीं मुझे काम करना है। और कभी भी इस काम कैसे, और इंश्योरेंस काम तो सर कहीं भी है, मजे की बात है ना। ये बिजनेस ऐसा है ना, आप मस्ती करते करते भी कर सकते हो, पार्टी में 2 आदमी को मिलना ही है वहां भी कर सकते हो, शादी में गए तो शादी में भी, हर सोशल चीज अटेंड करने के बाद भी ये चीज हो सकती है, सबसे बड़ी बात है। करेक्ट, 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 बहुत बढ़िया। तो दिवेश भाई, आपका बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर मैं खुद अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में डाल दूं तो अब उस अनकंफर्टेबल जोन से निकलने के लिए मेरे मन जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि अब मुझे ये चीज करना पड़ेगा। पक्का सर, अपन पानी में गिरते हैं सर, सिंपल बताता हूँ, अपन पानी में गिरते हैं, तैरना नहीं आता है। करेक्ट, आदमी करेक्ट, तैर नहीं सकता मगर हाथ पैर तो मार ही सकता है ना। और बराबर। हाथ पैर मार लिया 5 मिनट तो कोई ना कोई तो बचाने वाला आएगा ही। कोई ना कोई बता बच्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, रियली है दिवेश भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। सो दिवेश भाई, अब आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आप काम कर रहे हैं? हाउ बिग इज योर ऑफिस, क्या स्टाफ है आपके, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मेरे पास आज 20 आदमी की टीम है, हम लोग 20 टोटल 20 आदमी की मेरे पास टीम है, मेरे को छोड़ के। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एग्जैक्ट SV रोड पे बोरीवली वेस्ट में मेरी पेंटालून के ऊपर 4th फ्लोर पे जगह है, वहां मेरा 1220 कारपेट में यूज कर रहा हूँ सर, 1250। और मेरी खुद की ऑफिस है, नो रेंटेड नथिंग एल्स, मेरी खुद की ऑफिस है। और 20 आदमी है, मिस बहुत मजा आ रहा है काम करने का। और एकदम SV रोड पे है सर, अगर बोरीवली स्टेशन की बात करूँ तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के 1.5 मिनट चल के मेरी ऑफिस है, खाली 1.5 मिनट बोल रहा हूँ, मिस हाफ किलोमीटर 300-400 मीटर है मेरी ऑफिस स्टेशन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिवेश भाई, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, 9 TOT किए हैं आपने, एक अच्छा ऑफिस बनाया है, 20 जन की टीम है। अब यहाँ से आगे आपके क्या प्लान है, क्या टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर? सर एज ए फाइनेंशियर मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा ड्रीम है, 12 महीने के 12 TOT चाहिए मुझे।
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं दिवेश भाई, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट स्टेप यू आर टेकिंग? सर देखो, स्टेप में तो मैंने बोला ना, हम ट्रेनिंग तो लेते ही लेते हैं। एक दो आर गोपीनाथ सर से भी ले रहे हैं, आईओई से तो 100% टोटली आईओई से जुड़े हुए। और सर हमने आपके साथ भी ज्वाइंट इसके लिए किया कि मुझे 12 टीओटी करना है, सिंपल। क्योंकि कहाँ ना कहीं सीखेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं हमेशा करोड़पति में, सीखना बंद तो कमाना बंद सर। और मुझे इतना मालूम है, लर्निंग है तो अर्निंग है। लर्निंग में से अर्निंग में मीन्स लर्निंग में से एल निकल गया तो अर्निंग बंद हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक दिवेश भाई, वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये सक्सेस जर्नी रही है। कैसे आपने प्रिंट मीडिया से काम करना शुरू किया और आज जो है आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे, बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दिवेश भाई, आपके इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश भाई, आपकी सक्सेस जर्नी को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। आपके कुछ सीक्रेट्स भी आपने हमारे साथ में शेयर किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।